भिखारी के घर कर्म होगा तो भिखारी के घर में पैदा हो जाएगा वो बच्चा। कर्म पहले उतारे जाते हैं, इसके बाद जो जीव को उतारा जाता है। अब जो है कह रहे हैं कि माँ के पेट में जठराग्नि जलती है, आग जलती है, उसी आग में वो जो है मांस का लोथड़ा जो जीवात्मा प्रवेश करा दी गई, तो जीवात्मा की ताकत से मांस के लोथड़े में हरकतें होने लगी, हरकत करने लगा वो मांस का लोथड़ा। तमाम सुराख बन करके तैयार हो गए, आंख कान नाक मुंह वगैरह। अब माताएं कहती हैं कि अब हमारे पेट में जो जीव पड़ गया है, लेकिन आग जल रही है, जठराग्नि जल रही है। उसी आग में वह बच्चा जो है तप रहा है, जल रहा है। जैसे गर्मी में कीड़े मकोड़े छटपटाते हैं या गर्म पानी में किसी को डाल दिया जाए जीव छटपटाता है, उस तरह से माँ के पेट में वो बच्चा जो है पीड़ा सह रहा है। कह रहे कि जन्मत गर्भ माई का लेखा जरते जठराग्नि में देखा, ऐसी पीड़ा हो रही है। आप जोनी संकट की सुनो भाई, रहे 9 मास नरक के माही, उल्टे गर्भ रहा लटकाना, औधे मुख मल मूत्र सवाना, मुख उल्टे लटका रहा, गर्भ बास के माह, कहाँ कहूं दुख अंत को जाने भूख समान। माँ के पेट में बच्चा जो है उल्टा टंगा हुआ है, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ, टट्टी पेशाब की जहाँ थैली है वही बच्चे का मुख है, उस आग में जल रहा है वो बच्चा। लेकिन जीवात्मा चेतन है, अंदर से वो देख रही है। साक्षात प्रभु के रूप में हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, उनसे फरियाद करती है, अब की कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति, आए मालिक मुझको इस नरक कुंड से बाहर कर दीजिए। मैं सब कुछ त्याग करके इस दुनिया में रह करके, दुनिया को भुला करके मैं आपका भजन करूंगा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, आए मालिक हमारी पीड़ा का आप हरण कर लीजिए, इस नरक कुंड से बाहर कर दीजिए, मैं भजन करूंगा। वादा आपने भी किया, वादा हमने भी किया। प्रेशर बना, बच्चा जो है बाहर आ गया। तो काल माया के देश में जब आ गया तो ये इतने चतुर चालाक है, माया जो है तुरंत पर्दे डालती है। जन्मत बाल पना दुखदाई, सुधि बुद्धि ज्ञान समझ नहीं पाई, तरुण रहे तरुणी संग होगा, वृद्ध भय तब बाढ़े रोगा, ऐसे यह तीनों पन बीता, निक न जानी साहब रीता। बच्चा जब बाहर आया, माया पर्दे डाल देती है, जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा था सब जो है धूमिल हो गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। 5 बरस तक तो जमराज की अदालत में लिखा नहीं जाता है, जमराज की तरफ से छूट होती है। बच्चा किसी की हत्या कर दे, चोरी कर दे, कत्ल करे, कोई मतलब नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो ही 6ठा वर्ष जब लगता है तो जमराज के सिपाही लिखना शुरू कर देते हैं। जो भी अच्छा बुरा कर्म कर रहा है वहां लिखा जा रहा है। और काल भगवान भी इस जीवात्मा के पीछे एक कुदरती कैमरा लगा रखा है। जैसे आज यहाँ देखें कैमरा लगा हुआ है ना, उसी तरह से कैमरा लगा रखा है। 5 बरस तक वो कैमरा बंद रहता है। जब 6ठा वर्ष लग जाता है तो ऑटोमेटिक वो कैमरा जो है चालू हो जाता है। 12 बजे अंधेरी रात में किसी की गर्दन को काट रहे हैं, सब उस कैमरे में कैद हो रहा है। अब जो धीरे धीरे बच्चा जो है और बड़ा हुआ, शादी हो गई, बीबी आई, बच्चे हुए, बुढ़ापी आ गई, तमाम तरह के रोग ग्रसित कर लिए। अब मरने का सुनो संदेशा, प्राण गए पर किया अंदेशा। अब क्या होवे बात विचारे, नरबाजी जुआ में हारे, घर बाहर से काढ़े डेरा, फिर रहियान किया नर फेरा, कर्म जोग जोनी भरमाए, जो जो कर्म किए सोई फल पाए, चेत क्यों नहीं आप में रहे कुटुंब के हेत। अब समझे से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल गया। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको 60 वर्षों तक पढ़ाया, इसके बाद भी हम और आप अपने गुरु के वचनों को नहीं पकड़ पाए। घसीट कर लोग लेकर के चले गए, पैसे के लालच में, धन के लालच में, मान सम्मान के लालच में हमको और आपको लोग घसीट ले गए। समय निकल जाएगा, आखिरी वक्त आ जाएगा, उस समय आंखों से
बारिश होगी आंसुओं की। काश हम अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को पकड़े होते, काश मैं स्वामी जी महाराज के उस रूप को अपने अंदर धारण कर लिए होते जिस समय स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया था, दूसरे रूप के बहकावे में न आए होते, उस समय आंखों में आंसुओं के सिवा आपके पास कुछ होगा नहीं। तो वही चीज स्वामी जी महाराज को, स्वामी जी महाराज उनको समझाने, समय निकल जाएगा तो चुप हो जाएगी, इसलिए गुरु के एक एक वचनों को पकड़ने की जरूरत है। देखा ये संत महापुरुष जो होते हैं साक्षात प्रभु होते हैं, ये बड़े छोटे बन करके हमको और आपको उठाने की कोशिश करते हैं। बात उस समय की जिस समय हुजूर महाराज सावन सिंह जी, देखा है अपने गुरु के जलवा को जरा देखें, कितने महान होते हैं, कितने छोटे बन करके हमको और आपको उठाते हैं। सावन सिंह जी महाराज एक बार प्रेमियों को सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनने के लिए जो है गांव देहात से एक पति पत्नी जो है साथ में दोनों लोग चल दिए, अपने गोद में मासूम बच्चे को लेकर के चले गए सत्संग सुनने के लिए। लोगों ने सत्संग सुना, गुरु महाराज ने नामदान दिया बारी बारी से, क्योंकि कतार लगती थी, पर्ची बंटती थी, इंटरव्यू होता था, तब नामदान मिलता था। बारी बारी से दोनों लोगों को नामदान गुरु महाराज ने दे दिया। तब तक माँ को होश आता है, कहती है कि गुरु महाराज हमारे बच्चे को भी नामदान दे दीजिए, बड़ा हो जाएगा तो भजन करेगा। सावन सिंह जी महाराज ने कहा, सुनका को इस समय इसको हम नामदान नहीं देंगे, छोटा बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको नामदान दे दूंगा। ये कह करके चुप हो गए। दोनों पति पत्नी जो है बच्चे को लेकर के वापस आ जाते हैं। तब तक जो है समय नाजुक मोड़ पे आया। ये बात सन 1947 की है। इधर से ये हुआ कि अब जो है देश का बंटवारा हो गया, हमारा देश हिंदुस्तान जो है अब आजाद हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाए, और पाकिस्तान के अंदर जितने हिंदू हैं हिंदुस्तान चले आए, ये फतवा जारी हो गया। इसका नाजायज फायदा लेने के लिए जो है बॉर्डर पे तमाम जो है डकैत बदमाश जो है जंगल झाड़ियों में लग गए, आने जाने वालों की जो है छेड़ती करेंगे। और उधर पाकिस्तान में वो दोनों जो है पति पत्नी बचवा को लेकर के पड़े हुए हैं। लोग सोचने लगे, देखा अब जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए जो है गाड़ी जाने वाली है, हम लोगों को हिंदुस्तान जाना होगा। बड़ा गमगीन माहौल था, लोगों से नाता टूट रहा था। चलेंगे हिंदुस्तान में, पता नहीं जगह मिलेगी, घर मिलेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रो रहे हैं, आसपास के लोग सब लोग रो रहे हैं। जल्दी जल्दी से सामान समेट रहे हैं दोनों पति पत्नी। एक संदूक में सामान जो है रख दी गई। रात में तैयारी करते हैं कि धीरे सा रात में उठेंगे और हम लोग निकलेंगे। और रात में चले, अंधेरा ज्यादा हो गया। पति जो है संदूक को उठाता है, दुल्हन जो है अपने मासूम बचवा को अपने गोद में लेती है, लेकर के चल देते हैं जंगलों से होते हुए। तब तक अचानक चारों तरफ से आक्रमण होने की तैयारी हो जाती है, आवाज लग जाती है, पकड़ो पकड़ो ये जा रहे हैं, इनके सामान को छीन लो। दौड़ा दिया बदमाशों ने। दोनों पति पत्नी भागते चले जा रहे हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पति को जो ठोकर लगता है, गिर गया, संदूक छिटक गई। और उसी अंधेरी रात में उसी जंगलों में दोनों का साथ भी छूट जाता है। अब जान बचाने के लिए पति जो है संदूक को छोड़ करके भाग जाता है। तब तक कुछ ही दूर जाने के बाद जो है पत्नी को भी ठोकर लगता है। वो बच्चा जो है गोद से छिटक जाता है अंधेरी में, वो भी खो गया। दुल्हन भी जान बचाने के लिए जो भाग जाती है, बच्चे को छोड़ करके भाग गई। अब देखा रेलवे स्टेशन पे दोनों पारी पारा पति पत्नी रोते हुए पहुंच रहे हैं। दोनों असहाय की तरह रो रहे, हमारा संदूक छूट गया, हमारा वो मासूम बचवा छूट गया, हमारे बचवा को जो है जंगली जानवर खा जाएंगे।
या नहीं भी खाएंगे तो भूखे प्यासे तड़प तड़प करके हमारा बेटा मर जाएगा। रो रही है दुल्हन, आंखों से आंसू चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये बात उठ रही है, लहर मार रही है कि हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तेरा बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा तो मैं नामदान दे दूंगा। आज हमारा बचवा जो है जंगली जानवरों के द्वारा खा लिया जाएगा। ये संत महापुरुष के वचनों में दाग लग जाएगी। रो रही है। इतनी बात जब सोच रही है, देखा गुरु उधर से ही उठे। उन्होंने वादा किया था कि बड़ा हो जाएगा तो नामदान देंगे। देखा वो गुरु महाराज जो है पुलिस का वेश बनाते हैं और उस बचवा को लेकर के एक कंधे पे संदूक लेते हैं और एक कंधे पे उस मासूम बचवा को लेते हैं। लेकर के वो बच्चा जो था डर जाने की वजह से पेशाब उसाब कर दिया था, लेकर के स्टेशन पे आवाज लगाते हुए आ रहे हैं, अरे भाई ये किसी का बच्चा है, किसी की सामान छूट गई है। बारी बारी से ट्रेन के डिब्बे में जा रहे हैं। उस डिब्बे में जब पहुंचे, दोनों पति पत्नी दौड़ करके जा करके गए, हाँ ये हमारी सामान है, ये हमारा बच्चा है। माँ मासूम बचवा को लेकर के गोद में देख रही है, बच्चा रो रहा है। सामान वो संदूक की जो है उसका आदमी देख रहा है। औरत कहती है कि जरा इनको जो है स्कूली को जो है 2 रुपए निकाल करके दे दो, बड़ी मेहनत करके आए हैं। वो संदूक खोला, 2 रुपए निकाल करके जब देने लगा, कुली कहता है मुझको पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं लेंगे, हम तो आ गए तुम्हारे सामान को पहुंचाने के लिए। तब तक पत्नी कहती है इनको जो सारा सामान दे दीजिए, हम लोग चलेंगे, भीख मांग करके जी लेंगे, हमारे बचवा को ला करके दे दिए ना, सब सामान दे। सब संदूक की सामान देने लगा आदमी। वो कुली कहता है कि अगर हमको सामान लेना होता ना तो सामान सब हमारे पास थी, मैं ले लिया होता। अरे काको, मैं तो इसलिए आ गया कि कहीं तुम्हारा विश्वास न टूट जाए कि हमारे बचवा को गुरु महाराज नामदान देंगे। उस विश्वास को दिलाने के लिए आना पड़ा। और इतना कह करके उतर करके गायब हो गए। तो ऐसे होते हैं महापुरुष। स्वामी जी महाराज हमको और आपको नामदान दिए हैं। जिस समय गुरु महाराज नामदान दे देते हैं, उस समय से इस घाट पे सदा के लिए मौजूद हो जाते हैं। माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है, हजारों गुना अधिक जो है प्यार संत सदगुरु अपने भक्त से करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, ये जो मंच पर बैठ करके उपदेश देते हैं, इनसे 1000 गुना बेहतर वो होते हैं जो चुपचाप ध्यान भजन करते हैं। तो हम तो आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे भागे हैं, हमसे आप 1000 गुना बेहतर हैं। तो कहते हैं कि जब नामदान दे देते हैं तो इस घाट पे सदा के लिए मौजूद हो जाते हैं। आज जो परिवेश बन गया, जो खेल हो गया, अगर आप सच्चे गुरु के भक्त रहे होते तो अपने गुरु को इस घाट पे खोजे होते। स्वामी जी महाराज ने 60 वर्ष तक यही पढ़ाया, इस घाट पे पहुंचो, इस घाट पे गुरु सदा मौजूद हैं। लेकिन हम और आप कहां खोजने लगे गुरु को? कहीं कोई किसी को मान लिया, कहीं कोई किसी को मान लिया। सच्चा गुरु भक्त वही है जो इस घाट पे खोजा है। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार। तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब, तेरे चश्माए जाफे। करेंगी गुरु के जलवा को अगर देखना है तो इस घाट पे पहुंच करके देखो। वो एक एक रूम से अरबों खरबों सूर्य का जो प्रकाश निकला इस घाट पे देखने को मिलेगा। हम और आप भटक रहे हैं। कहते हैं कि गर तू चाहे देखना नूर का जलवा, तो अपने हसीन रुख से दुनिया का नकाब तो हटा। वो गुरु के नूरानी रूप को अगर देखना चाहते हैं तो इस घाट पे पहुंचे, दुनिया को भुला दे। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। देखें महापुरुषों के एक एक वचन अरबों खरबों रुपये के हुआ करते हैं। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। क्या आप गुरु भक्त हैं? कहाँ गुरु को खोज
खोज रहे हैं, कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हरिद्वार निमिषान और ये अयोध्या मथुरा काशी घूम रहे हैं। करे कि चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को फना, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भुला दे। चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का, महबूब माने गुरु, महबूब माने गुरु, हुस्न माने उसका वो नूरानी रूप, हुस्न महबूब का फिर दिल में, शरीर का हृदय सीने में, जीवात्मा का हृदय इस घाट पे, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, झांकी देखने को मिलेगी, एक झलक दिखाई देगी। अभी इतना के बाद सिर्फ झलक दिखाई देगी। अरे चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से। अरे भुला दे इस दुनिया को, भुला दे दुनिया के रिश्ते नाते को, सबको भुला दे, तब रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। वो गुरु का वो समुद्र जो है, वो नूरानी रूप जो है इस घाट पे दिखाई दे जाएगा। आज गुरु भक्ति की जरूरत है। आज तो ऐसा माहौल बन गया, धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती है धरा है धवल चेतना, जागो जागो जवानों जगा दो जरा, सोने वालों के दिल में नवल चेतना, जरा उनके अंदर ये चेतना पैदा कर दी जा, गुरु भक्ति उनके अंदर जाग जात, गुरु के वचनों पे कुर्बान होने लगे। गुरु के वचनों पे जब कुर्बान हो जाएंगे, लोग नहीं ठग ले जाएंगे, नहीं ठगेंगे, नहीं भगाएंगे। देखें बात उस समय की है जिस समय शर्मत साहब इराक की धरती से चले हैं, इसी बिहार के पटना शहर में जब प्रवेश किए तो एक घटना घटी। वो जो है किसी के ऊपर आशिक हो गए, किसी से मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत में ठोकर लगा, तब जो है पटना शहर को छोड़ करके दिल्ली के तरफ चले हैं। रास्ते में जो है बहुत बड़ी कोई नदी पड़ी है, नाव पे सवार होकर के जा रहे थे। अचानक जो है नाव डूब जाती है। जब नाव डूब गई, उसी में वो भी गिर गए। अचानक जो है कहीं से एक हाथ निकला, आवाज लगाया, अरे भाई मैं जो है ब्रह्मा हूं, और तुम मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं तुमको निकाल देता हूं। देखें गुरु के ऊपर उनका विश्वास था। कह रहे हैं कि नहीं, हमको हमारे गुरु महाराज आएंगे, वो निकालेंगे। तब तक वो हाथ गायब हो जाता है। फिर जो है उसी में से प्रकट होता है कोई, कहते हैं मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं तुमको बाहर कर देता हूं। शर्मा साहब ने कहा कि नहीं, मैं डूब करके मर जाऊंगा, हमको निकालेंगे तो गुरु महाराज निकालेंगे। तब गुरु महाराज प्रकट होते हैं, बच्चा मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी। उस तरह से आज गुरु भक्ति की जरूरत है। साक्षात अगर अनामी धाम से नामी महाप्रभु आकर के हमारे और बीच में आकर के ऐलान कर दे कि मैं अनामी धाम से आया हूं, मैं अनामी महाप्रभु हूं, मैं आपकी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं आपका ये अभागा छोटा भाई, मैं ऐलान करता हूं कि मैं कह दूंगा कि आपको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आपके साथ हमको नहीं जाना है, हमको गुरु महाराज के साथ जाना है। और उस रूप में आइए जिस रूप में हमको आपने अपना बेटा बनाया, जिस रूप में आपने हमको नामदान दिया, उस रूप में आइए। आप मुझको धोखा देने के लिए ये भेष बदल करके आएंगे, हम आपके पास जाने वाले नहीं हैं। इस तरह से गुरु भक्ति करने की जरूरत है हमको और आपको। दुनिया वालों को महापुरुषों ने समझाया, आए दिल तो रिंदों की महफिल में आ, पाए तो भी जरूर लफानी जिंदगी की महका, उठाते कर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आएगा दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का, जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए वो इन मजनू की नजरों से देख हुस्न ले लगा। कह रहे हैं कि ऐ दिल तो रिंदों की
जरा तू रिंदों की महफिल में आ, जो सच्चे गुरु के भक्त हैं उनके आशियाने में, उनके महफिल में चल करके बैठ, पाए तू भी सुरूर लाफानी जिंदगी की महका, तू भी मालिक के पास आने जाने लगेगा। आने जाने के आने जीते जी मरने की कला सीख जाएगा। तू भी पाए सुरूर लाफानी जिंदगी की महका, उठा देकर तू दिल से नकाबे अपने दावे का, तो देखे आए ना दिल में जमाल मौला का। ये जो दुनिया का पर्दा है इसको हटा दे और इस आईने में उस मालिक के जलवा को देखो। आईने दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे सीताएं गुरु लानत के पत्थरों से। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं बहुत बड़ा धनी हूं, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मैं बहुत बड़ा गुरु का भक्त हूं, ये सारे अभिमान को तोड़ दे, तोड़ दे सीताएं गुरु लानत के पत्थरों से। बहा दे इश्क की गली में गुरु हस्ती का, अरे गुरु से इतना प्रेम कर ले, प्रेम की धारा में सारी दौलत को बहा दे, सारे मान सम्मान को बहा दे। करें कि जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्मे से, आए मैन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। करें इन चरम आंखों से गुरु के जलवा को देखने को नहीं मिलेगा। गुरु को परखना है। वास्तव में मैं मान रहा हूं कि गुरु महाराज हमारे और आपके बीच में नहीं है, तो कल अगर गुरु को परखना ही है तो साध का निरखो आंखें और माथा, सत का नूर रहे जिससा था, यह चिन्ह देख करे पहचान, गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान। अगर आप जो है गुरु को पहचानना चाहते हैं, गुरु को परखना चाहते हैं, हम तो आपके सामने, हमारे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर गुरु को समझना है, जानना है कि हमारे गुरु महाराज यही है, वही पहचान सकता है जिसके अंदर वो ताकत होगी कि जिन हृदय गुरु पद का ज्ञान आने, गुरु पद का जिसको ज्ञान होगा। गुरु पद कहां मिलता है? जीवात्मा यहां बैठी है, लाखों योजन ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के परे ईश्वर धाम है। ईश्वर धाम से करोड़ों योजन ऊपर जो है गुरु पद है। उस चीज को कह रहे हैं कि साध का निरखो आंखें और माथा, सत का नूर रहे जिससा था, यह चिन्ह देख करे पहचान, जिन हृदय गुरु पद का ज्ञान। जिसकी पहुंच जो है उस ब्रह्म धाम तक होगी, वो गुरु को तो पहचान सकता है। अगर हमारी वहां तक पहचान नहीं है तो मैं आपको पकड़ करके क्यों ले जाता हूं कि ये गुरु महाराज, तो ये गुरु महाराज, तो ये गुरु महाराज। आपको सोचना चाहिए ना, स्वामी जी महाराज ने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वही कहे कि आए महिला ने अक्ल के चश्मे से वो जलवा जो है देखने को नहीं मिलेगा। आए वही मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। लैला और मजनू का प्यार आप सुने होंगे। लैला को मार पड़ती थी तो मजनू से आह निकलती थी, मजनू को मार पड़ती थी तो लैला से आह निकलती थी। आखिर एक बादशाह जो है पता लगाते हुए चला कि जरा देखें वो लैला कितनी सुंदर है कि मजनू उसके लिए मरा करता है। जब बादशाह पहुंचा लैला के पास, कहा तू ही लैला है? कही हाँ मैं ही लैला हूं। कहा कि तू इतनी सुंदर तो नहीं है कि तुम्हारी सुंदरता पे वो मजनू मरा करता है। लैला समझा ले गए अब बादशाह है कि पागल है, ये लैला कितनी सुंदर है इसको पहचानना है, इसकी सुंदरता देखनी है तो मजनू की नजरों से देखिए। उसी चीज को कह रहा है कि अगर गुरु को परखना है, गुरु को देखना है तो भक्त की नजर से देखिए, भक्त की नजर से गुरु को आप परखिए। गुरु के नाम पे लोग कुर्बान हो गए। साधारण एक शिष्या थी, सामंत सिंह, जयमल सिंह जी महाराज की शिष्या थी बीबी शिब्बो। बीबी शिब्बो अपने गुरु से प्यार करती थी, अपने गुरु के नाम पे जो है कुर्बान हो जाया करती थी। गरीबी का समय था, कपड़ा बीबी शिब्बो के पास उस समय एक ही बचा था।
अपने स्वामी जी महाराज के लिए सेवा सत्कार करते थे। नहाने के लिए पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था बीबी शिबो किया करते थे। एक दिन फुरहरी ने सोच रही है कि जल्दी जल्दी से नहा लो, स्वामी जी महाराज को जो है चल करके सेवा सत्कार करना है, खाना बनाना है। नंगी होकर के सोच रहे कि नहा लो, इसके बाद एक ही कपड़ा है पहन लोगे। बीबी शिबो नंगी होकर के स्नान करने जा रही थी। उसी समय उसके कान में जो है एक जोगी गुरु का गुणगान गाता हुआ जा रहा था। आवाज उसके कान में पड़ गई। जब आवाज गुरु के गुणगान की कान में पड़ गई, वो बीबी शिबो जो है नंगी दौड़ पड़ी। आने प्रेम दीवानी जग भई, प्रेम दीवानी जब भई, प्रीतम के रंग में सहजो सुधि बुद्धि सब गई तन की सीधी ना। गुरु के रंग में इतना रंग गई थी कि उसको ये पता नहीं चला कि मैं नंगी हो गई हूं। नंगी हालत में पहुंच गई गुरु के चरणों में। गुरु महाराज ने कहा, रे पगली तू नंगी होकर के चली आई, जल्दी जा कपड़े पहन करके आ। ठीक यही चीज है, हमारे भोले भाले जो सतरंगी भाई बहन है, इनको लोग लूट गए, ले गए। इनके अंदर कमियां नहीं है, ये तो बेचारे भाव में विभोर हो गए। स्वामी जी महाराज के सत्संग को या तो कम सुना, या तो सुना भी तो कर्मों के आधार पे शायद वो वचन न उतरे हो, न समझ आया हो। लेकिन भाव तो है गुरु के प्रति, तभी तो लोग जो है लूट ले गए। अगर भाव ना होता तो इतना आसानी से लोग नहीं लूट ले जाते। भाव इनके अंदर है। पतझड़ का उजड़ा गुलशन भी गुलजार कभी हो सकता है दिल में दया का अंश तो उद्गार कभी हो सकता है। गुरु का जलवा तो देखने को मिलेगा ही। इसलिए लोगों ने कहा, गुरु के आने का पैगाम सुनकर जिंदगी मुस्कुराने लगी है। मिल गई मेरे हसरत को मंजिल, बंदगी मुस्कुराने लगी है। एक मुद्दत से ख्वाहिश थी अपनी गुरु के दीदार की, मेरे यार खिल उठी है कली मेरे बुर की, मन चली मुस्कुराने लगी है। हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, गुरु के आने की तहरीर सुनकर, रह न जाए तमन्ना ये बाकी, हर कली मुस्कुराने लगी है। गुरु के प्रति लोगों का भाव तो है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले। बड़ी ऊंची चीज लिखा लोगों ने, आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले। अपनी सांसों से कहो कि दर्द का साज न बदले। आएगा एक दिन गुरु से मिलने का मौसम, आएगा एक दिन गुरु से मिलने का मौसम। इसलिए अपने धड़कनों से कहो कि रूह का हमराज न बदले। कोई पत्नी हो, उनका पति अगर कहीं चले जाए, खो जाए, उनका भेष बना करके कोई आ जाए, कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, वास्तव में जो पत्नी होगी उनके साथ नहीं सो सकती है, नहीं रह सकती है, ऐसा होता है। लेकिन जो प्रतिव्रता नार है, अपने मालिक के, अपने पतिदेव के नाम पे मर मिट जाएगी, लेकिन गैर पुरुष के साथ नहीं रह सकती है। पलटू साहब ने लिख दिया, सारे महापुरुषों ने आज के परिवेश को देखते हुए लोगों ने इतिहास बनाया। महापुरुषों के इतिहास के पीछे कुछ ना कुछ राज हुआ करता है। पलटू साहब ने लिखा, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाज, बिसवा हो गई बाज, जाए के पुरुष घनेरे, एक की नहीं और फिरे घर घर बहुत तेरे, पलटू बिना विचार से मूर्ख डूबे माज, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाज। देखो कितनी ऊंची चीज लिखा है आज के परिवेश में। बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाज। बहुत पुरुषों के साथ में रहने से बेस्या जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म कर देती है, खत्म हो जाती है। तो करेंगे, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाज, बिसवा हो गई बाज, जाए के पुरुष घनेरे, एक की नहीं यार फिरे घर घर बहुत तेरे, पलटू बिना विचार से
से मूर्ख डूबे माछ, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाँच। जो अपने गुरु के तस्वीर को अपने अंदर नहीं उतार लिया, दूसरे के बहकावे में आ गया, उसको कह रहा है कि बिना विचारे, कह रहे हैं कि बिना विचारे वो जो है बिल्कुल मझधार में उसकी नैया डूबेगी। इसलिए गुरु के उस रूप को याद कीजिए जिस समय नामदान मिला था। स्वामी जी महाराज ने तो कहा था कि हमारी नकल बहुत सारे लोग करेंगे, हम किसी की नकल नहीं करेंगे। सब कुछ पढ़ाया स्वामी जी महाराज ने, चूंकि 60 वर्षों तक पढ़ाया, कोई कुछ सुना, कोई कुछ सुना, कोई कुछ सुना, सारे वचनों को कोई सुन नहीं पाया। आधी अधूरी बातों को हमने सुना और अर्थ का अनर्थ कर डाला। स्वामी जी महाराज ने जो हमको और आपको बताया, सारे महापुरुषों ने इस चीज को बताया। देखें को स्वामी जी महाराज तकी मियाँ को समझा रहे हैं। तकी मियाँ उस जमाने का मजिस्ट्रेट था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था बनारस की धरती पे। वहीं गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग सुना रहे थे, तकी मियाँ भी सत्संग सुनने के लिए पहुंच गया। कहा हुजूर हमको जो है रास्ता दे दीजिए, मुझको नामदान दे दीजिए, मैं भी भजन करना चाहता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा देखो ये बड़ा सीधा सरल रास्ता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए रास्ता बड़ा कठिन है, तू विद्वान आदमी है, मजिस्ट्रेट है। कहा हुजूर मैं मजिस्ट्रेट बन करके आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं आपके दर का भिखारी बन करके आया हूँ, मुझको जो है दौलत दे दीजिए। नामदान दे दिया गोस्वामी जी महाराज ने और समझाया तकी मियाँ को। कहा कि ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए गर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल फुकता किया, या राहे मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसे तुझे पंजा दिया, मुर्शिद कहे सुनाए तकी यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे ले निशा तुझे ऊंचा दिया। कह रहे कि आए तकी तकते रहो, जैसे चीनी का शरबत बनाते हैं और सब पी जाते हैं, उस तरह गुरु के वचनों को पी जाना। आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, मैं 5 नामों का भेद, ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म महाकाल पुरुष और सत्पुरुष का भेद बता रहा हूं, और 10 दरवाजे का भेद, शरीर के अंदर 10 दरवाजे। मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, लेकिन है तकी मियां बेहोश हो मत छोड़िए गर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। कह रहे आए तकी मियां बेहोश हो करके हमारे एक भी वचन को छोड़ मत देना, अगर तू जीते जी मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो सीधी सादी बात यही है कि जीते जी मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो हमारे एक भी वचन को छोड़ मत देना। स्वामी जी महाराज के तमाम वचनों को हमने और आपने छोड़ डाला, तब आज लूटे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि गर तू चाहे जलवा पिया, आने मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो हमारे एक एक वचनों को पकड़ लेना। जो भी इस मालिक को पाया अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके पाया। मंसूर सरमद बू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल फुकता किया, यह राहे मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, वहां पहुंचना मुश्किल नहीं है। जो भी मालिक को पाया अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके पाया और मालिक के देश में पहुंचा, लेकिन गुरु से प्रेम करने की जरूरत है। मुर्शिद कहे सुन ऐ तकी यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया। मैं इस धरती के कण कण को हीरा बना दिया जा, उससे भी कीमती दौलत मैंने तुमको मुफ्त में दिया हो, इसको संभाल करके रखना। राजे माने रहस्य,
वातिन माने आंतरिक, जुदा माने अलग। यह मालिक का आंतरिक भेद जो है बड़ा रहस्यमयी है, यह ऊंचा है, इसको संभाल करके रखना। इतना बारीकी से समझाया। आपने कभी विचार किया, एक बार आश्रम पे स्वामी जी महाराज कार्यक्रम लगवाए हुए थे, तब तक जो है चारों तरफ अफवाहें फैला दी गई कि जय गुरुदेव जी महाराज जो है शरीर छोड़कर चले गए हैं और ये पुतला बैठाया गया है या कोई दूसरा भेष बदल करके बैठा हुआ है, क्योंकि स्वामी जी महाराज उस समय बोला नहीं करते थे। चारों तरफ अफवाहें फैली हुई थी। हम गए थे, लोग हम ही से एक आदमी पूछा, इनको जानते हो, ये मर गए हैं, ये दूसरा कोई बैठा है, नहीं तो बोलते नहीं। तब तक स्वामी जी महाराज जो है मंच पर से 2-3-4 दिनों के बाद बोल पड़े। चश्मा पाने हुए तो उतार दिया, कहा बच्चा देख लो, मैं ही जय गुरुदेव। चारों तरफ अफवाहें फैलाई गई हैं, हमको डॉक्टर जो है बोलने से मना किया था, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था, नहीं बोल रहा था, मैं ही जय गुरुदेव। शंका का समाधान कर दिया। तो इस तरह से हमको और आपको जो है सोचने की जरूरत है। ये स्वामी जी महाराज के लिए जब से धरती बनी, जी उतारे गए, तब से लेकर आज तक कोई महापुरुष नहीं आया। इनके लिए महापुरुषों ने प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए आए। इनको इतनी बड़ी दौलत मिली कहां से? करोड़ों लोगों को नाम दान देने की दौलत मिली कहां से? जब इनके गुरु महाराज को, यानी दादा गुरु महाराज को, जिस समय ये जीवों को समझा चेता रहे थे दादा गुरु महाराज, उस समय में पंजाब की धरती से 2 लोग चले थे वर्तमान संत सतगुरु का दर्शन करने के लिए। आ गए चिरौली आश्रम पे। दादा गुरु महाराज अपनी गैया को घास काटने के लिए जो जंगलों में गए हुए थे, जाकर घास काट रहे थे। 2 लोग आ गए पता लगाते हुए आश्रम पे। पता चला कि ये गुरु महाराज वर्तमान के संत सतगुरु हैं, लेकिन गए हैं घास काटने के लिए। दादा गुरु महाराज घास काटने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन उनकी क्या मौज थी। अने दादी माँ से कहा कि देखो जरा कुंडे में मैं कोट रखा हूं, हमारी कोट लाओ। कुंडे में कोट रखी हुई थी, अने कम से कम सैकड़ों चकती उसमें लगी थी, सिली गई थी जगह 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 से। उस कोट को निकाल करके पहना गुरु महाराज ने और चल दिया घास काटने के लिए। जो देखा सो कहा, जो नहीं जानता था ये कोई पागल जा रहा है। जाकर के घास काट रहे दोनों ये पंजाबी जब पहुंचे हैं, पता लगाया लोगों ने, कहा अरे यही है संत सतगुरु पंडित जी। लोग दूर से ही वापस आ गए। दादा गुरु महाराज जब आश्रम पे आए, लोगों ने पूछा, स्वामी जी महाराज ने पूछा, हुजूर आपका ये आज कुंडे से कोट निकाल करके पहनने की क्या मौज फरमा दी आपने? दादा गुरु महाराज ने कहा 2 लोग घर पे नहीं आए थे आश्रम पे, मुझको पूछ लोग नहीं रहते। लोगों ने कहा हाँ लोग पूछ रहे थे, आपके पास तो भेजा गया। कहे कि वो दोनों बड़े कर्मी जीव थे, बहुत बड़े गुनहगार थे। अगर ये फटी कोट हम पहन करके न गए होते, वो मेरे पास आ जाते, उनको नामदान देना होता और उनके कर्मों को अपने ऊपर उठाना पड़ता। इसलिए मैं आज फटी कोट पहना कि ताकि उनको नामदान न देना पड़े। वैसे मैंने उसको उन दोनों को खाली नहीं भेजा हो, संस्कार तो डाल दिया। आप जरा विचार कर, दादा गुरु महाराज 2 जीवों को नामदान देने से कतरा गए, और ये स्वामी जी महाराज करोड़ों लोगों को एक ही साथ नाम की दौलत लुटा दिया। कभी आपने विचार किया कि ये दौलत इनको कैसे मिली, कहां से मिली थी? उस समय की बात है जिस समय हुजूर महाराज राधा स्वामी जी अपने मौज में आ गए। मौज में आकर के अपने भक्त, अपने शिष्य गरीब साहब जी महाराज से फरमा डाला, ये बेटा आज तू जिस जीव के लिए कह दो, मैं उस जीव को अनामी धाम भेज दूं। गरीब साहब जी महाराज ने कहा हुजूर अगर ये देना चाहते हैं तो हमको मौका दे दे, मैं कल बता दूंगा। कहे कि ठीक है, कल बता देना। सवेरा हुआ, दादा गुरु महाराज वो गरीब साहब जी महाराज के आश्रम में, गरीब साहब जी महाराज अपने गुरु महाराज के आश्रम में जब पहुंचे, गुरु महाराज ने कहा तूने विचार किया किसको अनामी धाम भेजना है?
उन्होंने कहा हाँ मैं विचार कर लिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो गैया का दूध हम ला करके हम और आप पीते हैं उस गैया को अनामी धाम भेज दिया जाए। गुरु महाराज कुछ बोलना ही चाहते हैं, तब तक दूसरा प्रश्न कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूँ कि जो ग्वाला इस गैया को अपने पास रखा है उस ग्वाला को भी अनामी धाम भेज दिया जाए। फिर गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक तीसरा प्रश्न कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूँ कि सारे जीव जो हैं सब दुखी हैं, सबको अनामी धाम भेज दिया जाए। तब गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक जीव के लिए कहा तू सारे जीव की बात करता है, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े दीन बन करके गरीब साहब जी महाराज अपने हुजूर स्वामी जी से मांग रहे थे, सत्य गुरु से करो पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखो यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हर खूं खेल निहारी, अब कीजिए दया विचारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब आरत करें तुम्हारी, मैं हर खूं खेल निहारी, अब कीजिए दया विचारी। तब करे कि मैं बालक शरण धारी, मेरी सुनो बेनती भारी, कहा ये स्वामी जी महाराज आप जो है ये संत मत जारी कर दीजिए, पूरा संत मत ही जारी कर दीजिए, सारे जीवों का उद्धार हो जाए, और आप जो है ऐसी मौज फरमा दीजिए कि मैं इनको नामदान दे दूं, इनके कर्मों को मैं अपने ऊपर उठा लूं, और मैं इन बच्चों को देख करके जो है प्रसन्नचित हो जाऊं, और हम और ये हमारे बच्चे सब आपका गुणगान करें। गुरु महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब गरीब साहब जी महाराज ने कहा कि कर मौज न हो यह न्यारी, तो फेरो सूरत हमारी, घाट भीतर हो करारी, शब्द रस करे हारी, दोनों में से एक करो रे या दोनों करो दयारी। कहा आए स्वामी जी महाराज, हमको भी आप अनामी धाम पहुंचाए हैं, हम हर पल आते जाते हैं, आने उस प्रभु में और हमारे में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐ स्वामी जी महाराज गर मौज न हो यह न्यारी, तो फेरो सूरत हमारी, घट भीतर हो करारी, शब्द रस करे हारी। ऐ गुरु महाराज अगर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो आप हमारी जीवात्मा को वापस कर दीजिए, हमको अनामी धाम नहीं जाना है, मैं इनके साथ नरकों में चला जाऊंगा, 84 में चला जाऊंगा, हमको वहां का सुख नहीं चाहिए, हम इनके साथ ठोकरें खाएंगे। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, गुरु महाराज मजबूर हो गए भक्त के सामने, कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे बाद जो है एक महापुरुष आ रहा है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में वो महापुरुष आ रहा है, अगर वो चाह दे तो सारे ब्रह्मांड को समेट कर लेकर के चला जाए, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। वही गरीब साहब के बाद जो है विष्णु दयाल जी महाराज, इसके बाद जो है तीसरी पीढ़ी में दादा गुरु महाराज, चौथी पीढ़ी में गुरु महाराज। तब इन्होंने नाम की दौलत लुटाया, नकल करने के लिए तो तमाम नकल करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि हंसा की चाल कागा कोई ला नहीं सकता, हंसा की चाल कागा कभी ला नहीं सकता, शेरनी का प्यार गीदड़ कभी पा नहीं सकता, लाख कोई हमारे स्वामी जी महाराज की नकल उतार ले, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज की नकल इस ब्रह्मांड के अंदर कोई उतार नहीं सकता है। ऐसा माहौल बन गया है, लोग हमको और आपको भटका दिए, धर्म की वोट में कफन बेचने का काम कर रहे हैं, उनको मान सम्मान चाहिए, दौलत चाहिए। ये स्वामी जी महाराज ने आगाह किया था, दुकानें लोग लगाएंगे, लेकिन क्या आपने सुना, क्या गुरु महाराज ने सुनाया, हमसे तो समझ में बात नहीं आती। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति किया। देखा बात उस समय की, सिख गुरुओं में 10 गुरु हैं। सबसे प्रथम गुरु थे नानक साहब। नानक साहब के शिष्य थे गुरु अंगद देव जी महाराज। गुरु अंगद देव जी महाराज के शिष्य हुए अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज के शिष्य हुए रामदास जी महाराज।
रामदास जी महाराज के शिष्य हुए अर्जुन देव जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज, हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य हुए हरिराय जी महाराज, हरिराय जी महाराज के शिष्य हुए हरकिशन सिंह जी महाराज, और हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बात उस समय की जिस समय पांचवें पातशाही के मालिक गुरु अर्जुन देव जी महाराज की, गुरु अर्जुन देव जी महाराज की भक्ति जो है प्रचंड रूप धारण की थी, जीवों को समझा चेता रहे थे। उस जमाने में भी उनका एक भक्त था जिसका नाम था गुरुदास। गुरुदास कौन था? अमरदास जी महाराज का भतीजा था। अमरदास जी महाराज अपने दामाद को रामदास जी को उत्तराधिकारी बनाए थे। रामदास जी महाराज अपने लड़के अर्जुन देव जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाए थे, तो अमरदास जी महाराज के भतीजा थे, अने अर्जुन देव जी महाराज के रिश्ते में मामा लगते थे। वो गुरुदास जी अपने भांजे के आश्रम में रहा करते थे, जीवों को समझाते चेताते रहते थे। गुरु महाराज ने उनको हुक्म दिया था, लोगों को समझाओ चेताओ। अब वो गुरुदास जी जो थे, उनके वाणियों में इतनी कशिश थी, इतनी आकर्षण शक्ति थी, जैसे आवाजों के बल पे आज हमारे भोले भाले भाई बहन लुटे गए। इनको अने गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को वीरान किसने किया? वक्ताओं ने किया, मंच पे बैठ बैठ करके बोलने वालों ने किया। ये तो संत महापुरुष के कुछ वचन होते हैं, आवाज लगा देते हैं, सीधा डमरू बजा करके आवाज भीड़ इकट्ठी करते हैं, जब उनको उचित आता है तो उल्टा डमरू बजा देते हैं, भीड़ बिखर जाती है। जो जिस चीज का खरीदार हो उस बाजार में जाकर के खरीदारी कर ले। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने स्वामी जी महाराज की सजी सजाई बगिया को जिन्होंने वीरान कर दिया, जिन्होंने गुरु महाराज के बच्चों को मसल डाला, इनकी दौलत को लूट ले गए, इनकी भावनाओं को लोगों ने खराब कर डाला, वही आज दावा करते हैं हम गुरु भक्त हैं, हम गुरु हैं। उसी चीज को कह रहे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। रौंद डाला जिन्होंने चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। वही आज गुरु भक्त बने बैठे। हमने और आपने क्या किया? जो स्वामी जी महाराज के साथ में लोग चलते थे, उनको हम और आप भगवान समझते थे। ये स्वामी जी महाराज के साथ में रहते हैं। अरे गुरु के इश्क में कभी हम मुस्कुराया करते थे, हम और आप गुरु से प्यार करके हंसते थे। हमारे स्वामी जी महाराज हैं, ये हमारे गुरु महाराज के बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उनकी पूजा हम लोग करते थे। कह रहे कि गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, कभी उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हम हवाओं से बचाया करते थे। जिन गुरु भक्तों की हम और आप हिफाजत करते थे, उनकी पूजा करते थे, वो आते थे माला से माल्यार्पण करते थे। और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जला डाला उसी दिए ने हमारा ये आसिया, जिनको हवाओं से हम बचाया करते थे, जिनकी हिफाजत करते थे। इसलिए लोगों ने कहा, ऐ खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। यही गुरु भक्त लोग जो थे, कहते थे ये स्वामी जी महाराज नामी धाम से आए, साक्षात प्रभु हैं, चलो इनके पास, ये युग बदलने के लिए आए हैं, जो प्रवर्तक हैं। उनके कहने में हम और आप गए, और हमने और आपने पाया ये स्वामी जी महाराज साक्षात प्रभु हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा करके हमको भेजा, वो जो है बदल गए, चेंज हो गए, दूसरे को अपना गुरु मान लिया।
उसी चीज को कर रहे हैं कि आए खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आज आप ही पूछते हैं ये क्या? तो ये सब सारी चीजें हैं। देखें, अब वो गुरुदास जी जो थे, गुरु के हुक्म को पा करके लोगों को खूब समझा जेता रहे थे। वाणियों में कशिश थी, आकर्षण शक्ति थी। अब उन्होंने सोच लिया कि अब हम अपने गुरु महाराज की नकल जो है अच्छी तरह से कर ले रहा हूं। खूब अब लोगों को ठगने के काबिल हो गया। वही गुरुदास जी अपने गुरु के आश्रम को छोड़ करके आ गए बनारस शहर में। उस समय छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, क्षेत्र वाइज राजा हुआ करते थे। बनारस का राजा था राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह के दरबार में वो गुरुदास जी आ गए, गुरु के आश्रम को छोड़ दिया, लोगों को समझाने चेताने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा, बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया भक्तों का। यहां तक कि वो राजा जो था चेत सिंह, वो भी उनका शिष्य बन गया। हमसे और आपसे बड़े बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे उस जमाने में, उन लोगों को ठग लिया। सब लोग भक्त बने हुए हैं। इधर देखें, गुरु महाराज बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। हमारा भक्त एक यहां से गया और लोगों को ठग रहा है। एक लेटर लिखा राजा चेत सिंह के नाम पर। अरे राजा चेत सिंह, तुम्हारे दरबार में हमारे आश्रम का एक चोर गया हुआ है, उसके हाथ और पांव बंधवा करके हमारे आश्रम में पहुंचाओ। दरबार सजा हुआ था, खचाखच भीड़ जुटी हुई थी, उसी में डाकिया ले जाकर के लेटर दे दिया। अब वो राजा साहब जो लेटर निकाल करके पढ़ रहे हैं, चेहरे पे मायूसी छा गई, चेहरा उदास हो गया। गुरुदास जी पूछ बैठे, उनके गुरु महाराज पूछ बैठे, अरे राजन, इस लेटर को पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे पे मायूसी आ गई, उदासी छा गई, क्यों न छा जाती? उनके क्षेत्र में, उनके दरबार में चोरी नाम की इस जमाने में कोई चीज नहीं हुआ करती थी। बड़े लोग अच्छे ईमानदार हुआ करते थे। और हमारे आश्रम में, हमारे दरबार में महात्मा जी का, अर्जुन देव जी महाराज का कोई चोर आया हुआ है, हमारी उदासी न आ जाए चेहरे पे? इतनी बात सुनते ही वो गुरुदास जी के चेहरे पे भी मायूसी आ जाती है। और राजा साहब बोल पड़े, अरे गुरु महाराज, आपके चेहरे पे उदासी क्यों आ गई? क्यों आपका चेहरा मायूस हो गया? गुरु महाराज ने कहा, कुछ नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब राजा ने कहा कि आप तो संत महापुरुष हैं, उस मालिक के पास आते जाते हैं, साक्षात प्रभु हैं, आप उस चोर का नाम बताइए, मैं उसके हाथ और पांव बंधवा करके गुरु के दरबार में पेश करूंगा। अब वो गुरु महाराज सोचने लगे, कहे बच्चा ठीक है, कल सवेरे बताएंगे। सोचे, अब रात में जाकर के योजना बनाने लगे। मैं अगर बता देता हूं कि मैं ही चोर हूं, तो लोग कहेंगे कि देखिए ये गुरु बन करके लोगों को ठग रहा था। अगर नहीं बताता हूं तो लोग कहेंगे कुछ नहीं जानता है। अब करें क्या? विचार करने लगा, रात भर विचार किया, सोचा कि चल करके बता देंगे, गुरु तो दया के सागर है, हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे, कह देंगे मैं ही चोर हूं। अब दरबार जो है सवेरा खचाखच भर गया, पूरे राज्य में ढिढोरा पीट दिया गया, महात्मा जी का चोर आज पकड़ा जाएगा। बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजा साहब ने पूछा, हुजूर गुरु महाराज आप बताइए उस चोर का नाम, मैं उसके हाथ पांव बंधवाऊंगा और भिजवाऊंगा आश्रम में। हाथ जोड़ करके वो गुरुदास जो गुरु बन बैठा था खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं वही चोर हूं, मैं हूं, मेरे हाथ और पांव बंधवा लो और आश्रम में पहुंचा दो। लोग कहने लगे, राजा साहब कहने लगे, आप तो हमारे गुरु महाराज हैं, आप तो चोर हो नहीं सकते। गुरुदास जी ने कहा, वो चोर मैं ही हूं, मैं अपने गुरु महाराज के ज्ञान को तो नहीं चुरा सका, लेकिन अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को चुरा लाया और उन्हीं वचनों को चुरा करके मैं आपको ठगने का काम कर रहा हूं। हमारे हाथ पांव बंधवाओ और ले चलो गुरु के सामने पेश करो।
हाथ पांव बंधवाए गए। गुरु महाराज को ले जा करके उनको जो है अर्जुन देव जी महाराज के सामने पेश किया गया। कहा कि हुजूर हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा चलो ठीक है, चलो हमारे गुरु महाराज लोगों की जो है तुम गुणगान करो, उनकी बड़ाई करो। तो यही अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे गुरुदास जी, जो बड़ाई करने लगे और तमाम ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्होंने लिखा। उसी तरह से हमारे स्वामी जी महाराज के वचनों को लोग चुरा ले गए। अगर गुरु महाराज के ज्ञान को अगर चुरा लिए होते तो आज वो रूहानी पैगाम जो आंतरिक खुदाई खजाना है वो पैगाम है लोग सुनाते, लेकिन अंदर तो कुछ उनको मिला नहीं, कुछ भेंट हुई नहीं। ऊपर से स्वामी जी महाराज के वचनों को चुरा करके हमको और आपको लुटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे फरियाद करते हैं कि आप जो सावधान हो जाइए और गुरु के वचनों को पकड़िए। जो अच्छे गुरु भक्त है, जो वास्तव में साधक है, उनको लाख कोई ठगने की कोशिश करेगा वो नहीं ठगे जाएंगे। वो ऐलान कर देते हैं, कहते हैं मैं वो संकल्प रखता हूं जो हादसों में पलता है, बेसब प्रयाधियों में मेरा चिराग जलता है। गर तलब है इन्हें बिजुलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आशियां बनाने की। हम यहाँ खोजेंगे गुरु महाराज को। हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, बहुत थक गए हैं अब अपने घर जाएंगे। शीश महलों में हमको न ले जाइए, आईना देख लेंगे तो डर जाएंगे। हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, हमको धन दौलत नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो बस स्वामी जी महाराज का वो अंदर में जो है दर्शन चाहिए। इस घाट पे वो भी दर्शन इस घाट पे चाहिए, इस घाट पे दर्शन चाहिए। यहाँ अगर वास्तव में अनामी धाम से आकर के नामी महाप्रभु का दे मैं तेरा गुरु हूं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, आ जाएंगे। मैं नहीं स्वीकार कर सकता। आप जिस भेष में नामदान दिए उस भेष में आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम नरकों में जाएंगे, 84 में जाएंगे। लेकिन अगर हमको अपना भक्त समझते हैं, हमको अपना बेटा समझते हैं, तो ये भेष बना करके हमको मत आइए, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। यही सब तो गुरु भक्ति की बात है। वास्तव में संत महापुरुष कौन होते हैं? सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा, कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलवा कीट भृंग हुई जावे, जैसे चकोर चंद के पाशा, दी से धरती बसय आकाशा, कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। देखा हम जो है पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं अपने स्वामी जी महाराज के सिवा किसी की बात आपके सामने रखता नहीं हूं। रखता हूं तो जो संत महापुरुष हैं उनकी बात। मैं अपने किसी गुरु भाई की चर्चा आपके सामने नहीं करता हूं, ना करूंगा। मैं अपने गुरु महाराज की बात सिर्फ करूंगा। कह रहे कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला। वास्तव में संत सतगुरु जो होते हैं हमारे और आपके बीच में नामदान देते हैं, उनका दरबार सतलोक में लगा करता है। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, ये जीवात्मा जहां बैठी है नीचे पिंड लोक है, ऊपर जो है स्वर्ग वैकुंठ अंडलोक, ब्रह्मांड लोक, पार ब्रह्मांड लोक, महाकाल लोक, सतलोक, तमाम लोग ऊपर है। तो कह रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, उनका दरबार ऊपर लगा हुआ है। ऊपर बैठे हैं, नामदान हमारे और आपके बीच में दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ है वो नहीं, ऊपर है। दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। वो अपार है, अगम है, वहां के कोई पैमाइश नहीं कर सकता। कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे। कछुआ जैसे पानी में होती है, अंडा देने के लिए बाहर जाती है, अंडा दे देगी और बाहर बैठ करके अपने नजरों से अंडे को सेती है, तो उसमें जीव पड़ता है। उसी तरह से कर इस दुनिया में रहते हुए अपने ध्यान को कछुए की तरह गुरु की तरफ लगाए रखे। पलमा कीट भृंग हो जावे। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है,
जो झींगुर को पकड़ करके लाता है उसके मूंछों को काट देगा, पंखों को कुतर देगा और एक छेद में उसको अंदर घुसा देता है, बाहर बैठ जाता है। 24 घंटे आवाज लगाता है, अपने आवाज पे उस कीड़े को, झींगुर को अपने समान बना लेता है। यही काम गुरु करते हैं। सबसे पहले जो है प्यार के जाल में चारों तरफ से फंसा लेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये बच्चा जो है अब हमारे सिवा इस दुनिया में किसी को मानने को तैयार नहीं है। साक्षात वो नामी मां प्रभु भी आ जाए तो भी हमारा बच्चा उनको स्वीकार नहीं करेगा। अगर मानेगा तो हमको मानेगा। तब वो दरवाजे पे बैठते हैं, अंदर बैठा करके बाहर दरवाजे पे बैठ जाते हैं, आवाज दे करके अपने समान बना लेते हैं। जैसे चकोर चंद के पासा दी से धरती बसा आकाशा। जैसे चकोर एक पक्षी होती है, उसका प्रेम जो है चांद से होता है। चांद जब निकलता है, चकोर पक्षी अपनी गर्दन उठा करके अपने नजरों से उस चांद को निहारती रहती है। जैसे जैसे चांद उसको घूमता हुआ प्रतीत होगा, ऑटोमेटिक चकोर पक्षी की गर्दन घूमती चली जाती है। अगर वह चांद जो है कहीं बादलों में छुप जाता है, वो चकोर पक्षी जो है उस चांद के वियोग में अगर इसको कहीं आग की चिंगारी दिखाई दे जाए, उस आग की चिंगारी को ले जाती है। इतना प्रेम है उसको उस चांद से। तो उसी चीज को करें, जैसे चकोर चंद के पासा दिशा धरती बसा आकाशा। कह यारी ऐसे मन लावे तब चात्रिक स्वाति जल पावे। अपने मन को ऐसे गुरु महाराज की तरफ लगा दे, तब वो जैसे स्वाति की बूंद का इंतजार वो पपीहा करता है। कहते हैं कि ऊंची जात पपीहरा नीचो पिबत न नीर, कहीं आचे घनश्याम सो कहीं दुख सहे शरीर। पपीहरा, हम अपने गुरु से क्या प्यार करते हैं। वो पक्षी, जात की पक्षी, प्यार उसका देखिए। कह रहे हैं कि ऊंची जात पपीहरा, अने हमसे और आपसे उसकी जात ऊंची मानी जा रही है। ऊंची जात पपीहरा क्यों ऊंची मानी जा रही है? क्योंकि हमारे और आपके प्रेम से उसका प्रेम जो है अटूट है। ऊंची जात पपीहरा नीचो पिबत न नीर, समुद्र में डूब करके मर जाएगा, तालाब में डूब करके मर जाएगा, लेकिन एक बूंद का पान नहीं करेगा। और हम और गुरु महाराज हमसे नजरों से दूर हो गए, दूसरे को हमने गुरु मान लिया। मामूली शर्म की बात है। ऊंची जात पपीहरा नीचो पिबत न नीर, कहीं आते घनश्याम सो कहे दुख सहे शरीर। अरे वो पपीहा जो है अपनी चोंच उठा करके शिवाती की बूंद का इंतजार करता है। शिवाती की बूंद बरसेगी